आज दही वाली मगम्मा के साथ महत्वपूर्ण और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि रंगप्पा मगम्मा, रंगप्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो हमारा आंसर है कि रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआड़ी लड़का था। रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआड़ी लड़का था। वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। वह जानता था कि मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग रहती है और उसके पास पैसे रहते हैं। वह जानता था कि मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग रहती है और उसके पास पैसे रहते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उनका परिचय दें। तो हमारा आंसर है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। मगम्मा जब भी दही बेचने आती है तो लेखक के घर जरूर आती है और कुछ न कुछ दही बेचकर ही जाती है। इस तरह मगम्मा और लेखक इस तरह मगम्मा और लेखक की माँ के बीच घनिष्ठता बढ़ती चली गई घनिष्ठता बढ़ती चली गई और मगम्मा अपने घर गृहस्थी की बातें सारी बातें सुनाती और लेखक की माँ उसे कुछ न कुछ सुझाव देती थी। अब अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ये देखिए, ये प्रश्न 2013, 2015, 2017, 2021, 2023 में पूछा है। तो हमारा आंसर है कि जब बहू को रंगप्पा के द्वारा पता चला कि मगम्मा रंगप्पा को कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है, तब बहू ने तब बहू ने अपने बेटे को मगम्मा के पास रहने भेज दिया। वह जानती थी कि मगम्मा अपने पोते से प्यार करती है। वह जानती थी कि मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती है। अब हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है कि चौथा प्रश्न है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो दुनिया के हर परिवार में सास और बहू के बीच स्वतंत्र की होड़ लगी रहती है। दुनिया के हर परिवार में सास और बहू के बीच स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। माँ अपने बेटे पर हक नहीं छोड़ना चाहती है। माँ अपने बेटे पर हक नहीं छोड़ना चाहती है और बहू अपने पति पर अधिकार जमाना चाहती है। एक दिन बहू ने किसी बात को लेकर एक दिन बहू ने किसी बात को लेकर अपने बेटे को खूब पीटा और मगम्मा द्वारा मना करने पर वह करने पर बहू ने मगम्मा को ही भला बुरा कह दिया। अतः बेटे परि पर अधिकार को लेकर सास और बहू में विवाद था। अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कैसे। मगम्मा एक गांव में एक रंगप्पा नाम का लड़का था। मगम्मा के गांव में एक रंगप्पा नाम का लड़का था जो जुआरी था। वह कैसा था, वह जुआरी था। रंगप्पा जानता था कि मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग रहती है। रंगप्पा जो था वह जानता था कि मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग रहती है और उसके पास पैसे हैं। रंगप्पा मगम्मा से कुछ पैसे मांगता है। वह मगम्मा का हाथ पकड़ लेता है। मगम्मा अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से भाग गई। मगम्मा अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से भाग गई। इस प्रकार मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कैसे।
मंगम्मा के गांव में एक रंगप्पा नाम का जुआड़ी लड़का था। रंगप्पा जानता था कि मंगम्मा अपने बेटे बहू से अलग रहती है और उसके पास पैसे हैं। रंगप्पा मंगम्मा से कुछ पैसे मांगता है। वह मंगम्मा का हाथ पकड़ लेता है। मंगम्मा अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से भाग गई। इस प्रकार मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अब हमारा छठा प्रश्न है। कह रहा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश लिखे। तो दही वाली मंगम्मा कहानी श्रीनिवास द्वारा रचित है। दही वाली मंगम्मा कहानी श्रीनिवास द्वारा रचित है, जो कन्नड़ भाषा के प्रमुख कथाकार थे। कन्नड़ भाषा के प्रमुख कथाकार थे। इस कहानी में सास और बहू के बीच होने वाले विवाद को दिखाया गया है। इस कहानी में सास और बहू के बीच होने वाले विवाद को दिखाया गया है। इस कहानी का हिंदी रूपांतरण B.R. नारायण ने किया है। इस कहानी का हिंदी रूपांतरण B.R. नारायण ने किया है। अंतिम प्रश्न है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण करे। 14 में और 11 में देखिए पूछा है। मंगम्मा दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र है। वह एक ग्रामीण परिवेश की महिला है जो दही बेचने का कारोबार करती है। मंगम्मा किस चीज़ की कारोबार करती है? तो दही बेचने का कारोबार करती है। वह प्रतिदिन अपने गांव से गांव-गांव घूमकर दही बेचने के लिए जाती है। उसके बड़े बेटे का नाम, बहू का नाम नजम्मा है। यहाँ टाइपिंग गलत हो गया कि उसके बहू का नाम नजम्मा है। उसकी माँ और कथावाचक की माँ जी मंगम्मा और कथावाचक की माँ जी ने घनिष्ठता बढ़ती जाती है। मंगम्मा पान सुपारी खाती है। अब जब मंगम्मा अपने बेटे बहू से अलग रहने लगती है तो फिर भी वह अपने बेटे को खुश रहने का आशीर्वाद देती है। मंगम्मा अपना सारा परिवार से मिलजुल कर रहना चाहती थी। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देते हैं, टाइपिंग में गलती हो गया है। कह रहा है कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण करे। तो मंगम्मा दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र है। मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की महिला है जो दही बेचने का कारोबार करती है। वह प्रतिदिन अपने गांव से गांव-गांव घूमकर दही बेचने के लिए जाती थी। उसके बहू का नाम नजम्मा है। यहाँ पर बहू हो जाएगा। उसके बहू का नाम नजम्मा है। मंगम्मा और कथावाचक की माँ जी में घनिष्ठता बढ़ती जाती है। मंगम्मा पान सुपारी खाती है। ये गलत है। मंगम्मा पान सुपारी खाती है। जब मंगम्मा अपने बेटे बहू से अलग रहने लगती है तो फिर भी वह अपने बेटे को खुश रहने का आशीर्वाद देती है। मंगम्मा अपना सारा परिवार से मिलजुल कर रहना चाहती थी। हमारा लघु उत्तरीय और सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले विषय के लिए।